बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर, और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आई होप आप सब बहुत ज्यादा स्टडीज कर रहे होंगे बिकॉज योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, राइट? सो हम क्या आशा कर रहे हैं कि हमारे प्यारे बच्चे दिन रात क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो आप अपनी पढ़ाई क्या रखिए, सुपर डुपर फुल फ्लो में रखिए और साथ साथ में हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, राइट? दिस इज द बेस्ट कोड, आई लव इट। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत को क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा सक्षम और बहुत ही केपेबल डॉक्टर्स की नीड है, राइट बच्चों? So pay more attention and do your best. All right. So in this video, what we are going to study about, we are going to study about the body fluids and circulation. ठीक है बच्चों, तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो ह्यूमन हार्ट जो है बच्चा, हम बहुत डिटेल के अंदर इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स आर दी एक्चुअली कैरियर, जो कि क्या करते हैं, लेकर जाएंगे हमारे ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स और व्हाट एवर द वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो सेकेंडली और लास्टली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्लड के कॉम्पोजिशन को, ब्लड के कॉम्पोजिशन को बहुत ही डीपली, बहुत ही भयंकर तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग, दिस चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये जो यूनिट है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी द बेस फॉर दी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो जब मेरे प्यारे बच्चे फ्यूचर डॉक्टर्स सब क्या करेंगे, एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर यहाँ आपने अच्छे से पढ़ा है बच्चों, सो दिस इज गोइंग टू बी योर बेस। तो हमें अपना बेस क्या करना है, बिल्कुल पक्का करना है और टॉपिक्स पे कमांड करनी है और हमें क्या करना है, बहुत ही सक्सेस प्राप्त करनी है, राइट बच्चे? So let's get started with the topic, that is the circulation. The first question arises in our mind, that is the what is circulation and why do we need to circulate things? ठीक है, तो सर्कुलेशन का क्या मतलब है? सर्कुलेशन का मतलब है चीजों को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। मटेरियल्स का क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अब दैट मटेरियल कुड बी गैसेस हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है ना बच्चों? सो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, यूरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। सो इन सबको हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बनी रहती है। सो ऑक्सीजन का इंटेक भी होना चाहिए बच्चों। ठीक है, सो इसके लिए क्या है, हमारे पास हमारे लंग्स जो है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन या गैसेस एक्सचेंज करता है विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गई है, ब्लड तक आ गई है, वो टिश्यू तक पहुंचाने का, वो सेल्स तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, वो हमारा ब्लड करता है। सो सर्कुलेशन जो है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मीडियम ऑफ सर्कुलेशन किसके थ्रू होने वाला है वो काम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलेशन का मतलब समझ में आ गया, क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन होना रिक्वायर्ड मटेरियल्स का फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, लेट्स रीड यहाँ पे क्या गिवन है। तो सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू द कंसर्न्ड टिश्यू और द ऑर्गन। ठीक है, तो वहां तक क्या होगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स का, ये रिक्वायर्ड थिंग्स का क्या होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, इज द सर्कुलेशन बच्चों। ठीक है, अब सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस के बारे में, नाइडीरियास के बारे में, सिलेंट्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उनमें कोई स्पेसिफिक या एडवांस जो सर्कुलेशन सिस्टम नहीं था। ठीक है बच्चों, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है विद द इवोल्यूशन क्या हुआ है, एडवांस्ड हुआ है, डेवलप हुआ है। ठीक है बच्चों, सो मोस्ट एडवांस्ड और डेवलप जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हम कॉर्डेट्स के अंदर है, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर है। ठीक है बच्चों, और देखिए अगर बात करें तो सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, क्या मीडियम बनता है, तो दो तरीके के जो फ्लूइड्स जो है, बॉडी फ्लूइड्स जो है, वो क्या करते हैं, सर्कुलेटरी मीडियम बनते हैं, दैट इज द ब्लड, दैट इज द ब्लड एंड द अदर वन इज द लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ के बारे में हमें डिटेल बच्चे क्या करनी है, स्टडी करनी है, इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, कॉम्पोजिशन के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, ठीक है, लिम्फेटिक नोड्स के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, सब कुछ हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। अब फंक्शंस की बात करें तो वही चीज घूम फिर आकर आ गई थी जो अभी हमने बात करी है कि ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो ऑक्सीजन क्या किया, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के थ्रू, लंग्स की कैविटी को क्या करा था हमने, एक्सपैंड करके जो बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन रिच अंदर एयर जो है लेकर आए थे, अब वो ऑक्सीजन हमारे क्या हो गई है,
हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यूज को जो है, सेल्स को जो है उनकी नीड है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो अब क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमिलरली जो हमारे सेल्स ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या किया है, परफॉर्म किया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उन्हें क्या करना है, उसे बॉडी से बाहर निकालना है, डंप करना है बच्चों। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम, एक ये फंक्शन हो गया हमारे सर्कुलेशन का, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल, जैसे कि यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरीके के जो कुछ एसिड्स है जो हमारी बॉडी के क्या होती है, इतनी नीड नहीं है, तो उसको भी बाहर डंप करने का काम होता है। प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, हम इल हो जाए, सिक हो जाए, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि क्या है, हमारी बॉडी की आर्मी सोल्जर्स कौन है, WBCs है बच्चों। सो वो भी क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर इन्फेक्शियस साइट पर पहुंचते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का काम हो गया, कि उनको क्या करना, WBCs को उनकी डिजायर्ड डेजिग्नेशन पर और डेस्टिनेशन पर लेकर जाना बच्चों, ठीक है। सिमिलरली न्यूट्रिशंस का भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमने खाया, तो क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज बना है, तो वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल्स में आएगा, और वो ब्लड जो है उसको हमारे ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, लिपिड्स को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, राइट बच्चे। सिमिलरली हार्मोन्स जो है वो भी हमारे क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और अपने एक्शन, अपने कंसर्न ऑर्गन पे जाकर एक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलरली रेगुलेशन का क्या, कौन से रेगुलेशन, पीएच और टेम्परेचर के रेगुलेट करने का, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही कर रहा है बच्चों। तो दिस इज अबाउट द नीड एंड द फंक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम जैसे अगर हमारी एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो एनसीईआरटी हमेशा एक सीरीज को फॉलो करती है, राइट। तो हमें बात करते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करना है बच्चों। तो ठीक है, मैंने सारे फाइलम्स के साथ में उनको क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स तक हमने मेंशन करी है बात, तो सबके बारे में आपको एक टेबल बना दी गई है जिसके बारे में आपको रफली आइडिया होना चाहिए। तो द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रफली आइडिया ले लीजिए बच्चों। तो पॉरीफेरा के अंदर क्या होगा, जो जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या होता है, सर्कुलेशन होगा, ठीक है। सो बॉडी से पॉरीफेरा की अगर हम बात करें, ये देखिए ये है हमारा पॉरीफेरा, ठीक है, कुछ इसी तरीके का होता है। उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो इसी के क्या होगा, इनकी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या होगी, ऑक्सीजन भी आएगी, न्यूट्रिएंट्स भी आएगी, और न्यूट्रिएंट्स भी यही इसी के थ्रू आता है ना बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। और जो वेस्ट निकलना होगा, जो गैसेस का वेस्ट होगा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होंगे, है ना बच्चों, वो सब क्या होंगे, इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या हो रहा है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर ऑर्गेनिज्म में, स्पॉन्जेस में, नाइडेरिया में, सिलेंट्रेट्स के अंदर, जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनके अंदर यही होता है, कोई एडवांस नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर प्लेटिहेल्मिन्थीज की बात करो, एसके हेल्मिन्थीज की बात करो, सब जगह क्या मिलेगा आपको, इनके एग्जांपल्स, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जनरल बॉडी सरफेस है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ एनिलिडा के ऊपर। तो एनिलिडा में क्या है, अब ध्यान रखना, एग्जांपल्स दोनों, अर्थफॉर्म और लीचेस। अर्थफॉर्म में क्या है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। अर्थफॉर्म जो है बहुत डिटेल डिस्कशन पहले, अर्थफॉर्म और कॉकरोच जो है बहुत डिटेल डिस्कस किया जाता था इन दी क्लास 12th, ठीक है बच्चों। सो अब क्या है, ह्यूमन मेन हमारा क्या है, प्राइम सेंटर है जो कि हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो अर्थफॉर्म और लीचेस के अंदर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है, एक में क्लोज्ड है और एक में ओपन है। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन विद इन दिस वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा अभी एक स्लाइड के बाद पढ़ने वाले हैं। ऑर्थ्रोपोडस की बात करें, कॉकरोच की बात करें, तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब ओपन का क्या मीनिंग है, हम अभी पढ़ने वाले बच्चों। मोलस्क के अंदर बात करो तो उसमें क्लासेस दे रखी है अलग से, देखो सिफेलोपोडा के अंदर क्लोज टाइप है, बाकी रेस्ट सब में क्या मिलेगा, रेस्ट में क्या मिलेगा, हमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मिलता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। जितने भी स्टार फिशेज है और सी सर्चिन्स जो होते हैं, उसमें वाटर वेस्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब पानी के थ्रू क्या होगा, उसके अंदर पानी के ही अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन आएगी, पानी में ही डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स आएंगे, और वही क्या होंगे, बॉडी में एंटर करेंगे, यूटिलाइज करेगा ऑर्गेनिज्म, और उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करके, और वही बाहर निकल जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, कितना एडवांस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हेमिकॉर्डेटा। सो हेमिकॉर्डेटा के अंदर मिलेगा हमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और कॉर्डेट्स में सिर्फ एक चीज, एक क्लास को छोड़ दीजिए, दैट इज दी यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स के अलावा बाकी सब में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेदर इट इज रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवीज और हमारे फिशेस और हमारे कॉर्डेट्स के अंदर हमारे जितने भी डेवलप्ड ह्यूमन आ जाए, मंकी आ जाए, सब में क्या मिलेगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा बच्चों। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द ओपन एंड क्लोज। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, यही बात समझ में आ जाने वाली है। देखो बेटा क्या है ओपन और क्लोज का क्या मतलब है। अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक क्लोज। सबसे पहले अगर क्लोज समझ लोगे तो तुम्हें बात समझ में जल्दी आएगी। ठीक है, सो क्लोज के अंदर हम बात करते हैं, क्लोज में हम बात करते हैं हमारी, या फिर हमने जैसे कि अर्थवॉर्म की बात की है। ठीक है, सो ये देखिए बच्चा, ये क्या है, ये है हार्ट। वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हार्ट है। ठीक है, सो आप देखो क्या होगा, हार्ट में से ही क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है निकलता है। ये हार्ट में से ही क्या निकल रहा है, यहाँ से हार्ट जो है वो प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच है, जो न्यूट्रिएंट्स रिच है, जो ब्लड निकला है। ठीक है बच्चों, अब वो जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, थ्रू बिग ब्लड वेसल्स के अंदर से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अब ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ट्यूब्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है, नलिकाओं या वाहिकाओं के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं मग को आपने स्पिल कर दिया, हार्ट में से निकल के पूरी बॉडी में ऐसे फैल गया, राइट, कि पानी जैसे अगर फर्श के ऊपर स्पिल कर देते हो आप तो वैसे क्या होगा, पानी फैल जाएगा, नहीं ना। सो कैसे फ्लो कर रहा है, ट्यूब्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, सो दैट उसका प्रेशर जो है मेंटेन रहता है बच्चे। तो ठीक है, अब देखो हार्ट में से जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आया। अब देखो ये जो आपको प्यारी सी जो स्ट्रक्चर दिख रही है कुछ इस तरीके की, का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो क्या है, ये जो सेल्स होंगे, यहाँ पे सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन जो है, यहाँ पे सेल्स है, टिश्यूज जो ऑर्गन्स जो है, इनको क्या होगा प्यारे बच्चों, थ्रू डिफ्यूजन जो है ब्लड से क्या हो जाएगा, जिस चीज का आदान प्रदान करना है वो ब्लड वेसल्स या इन कैपिलरीज के थ्रू हो जाता है। और क्या है, और आगे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सेल्स के इसी ब्लड वेसल्स में, नहीं कैपिलरीज से मिलकर ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा और फिर वापस से जाकर हार्ट में चला जाता है बच्चों। तो इसका क्या मतलब है, जो ब्लड जो है वो टिश्यूज के या सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। सो देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारा हार्ट, ये मैंने थोड़ा सा काला दिल बनाया है सो दैट आप लोग अभी इस स्क्रीन पे समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, ये आया हार्ट। तो हार्ट से निकली हमारी ब्लड वेसल्स, ये निकली ब्लड वेसल्स, कैसा ब्लड लेके जा रही है, कैसा ब्लड लेके जा रही है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, अब ये क्या करेंगी, ये कैसे करेंगी, ये ब्लड, ये देखिए बच्चों, ये जो है यहाँ हमारे ऑर्गन्स है, यहाँ हमारे टिश्यूज है। ठीक है, ये हमारे टिश्यूज है, ये हमारे टिश्यूज है। ठीक है, अब यहाँ से टिश्यूज को सप्लाई किया इसने न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब दिया और ये फिर से क्या हो जाएंगी, ये फिर से निकल जाएंगी, ये फिर से यहाँ से क्या होंगी बच्चों, ये देखिए कलेक्ट की अपनी कैपिलरीज बनी, ज्वाइन हुई ब्लड वेसल्स, और ये फिर से निकल गई, एंटर कर गई किसमें, ब्लड में, सॉरी हार्ट के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो ब्लड का हमारे टिश्यूज के साथ में, हमारे सेल्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जो ब्लड है, बड़ी ब्लड वेसल्स जो लेकर आ रही है ब्लड, वो किसमें कन्वर्ट होती है, वो किसमें डाइवर्स होती है, टूटती है छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरीज से फर्दर क्या होता है, कैपिलरीज से क्या होगा, एक्चुअल जो है डिफ्यूजन होगा, न्यूट्रिएंट्स का भी, हार्मोन्स का भी, वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सेल से जो है उठकर किसमें जाएगी, कैपिलरीज में जाएगी, तो भी क्या होगा, यहीं से एक्सचेंज होता है। तो डायरेक्ट जो है ब्लड जो है वो इन हमारे टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आता। दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या है, हार्ट है, हार्ट से क्या निकला, यहाँ इस हार्ट से ब्लड वेसल के अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, अब ये ब्लड वेसल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो डिवाइड हो गई है। अब ये जो है वो क्या होंगी, एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सेल या टिश्यू के पास आकर ये क्या होगा, ये ब्लड जो है डिफ्यूज कर दिया जाता है, ये ब्लड छोड़ दिया जाता है, ये ब्लड बाथ हो जाता है बच्चों। सो यहाँ पे जो सेल्स जो होंगे, यहाँ पे जो सेल्स जो टिश्यूज जो हैं वो इसके ब्लड जो है उनको सराउंड कर लेगा। ठीक है, और फिर डिफ्यूजन होगा, और फिर डिफ्यूजन होगा न्यूट्रिएंट्स का, या फिर डिफ्यूजन होगा गैसेस का।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे टिश्यूज जो है वो डिप हो रहे हैं, वो कांटेक्ट में आ रहे हैं विद द ब्लड। सो दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से यहाँ से कनेक्शन को मेंटेन कंटिन्यू करते हुए ब्लड वेसल्स जाएंगी और वो फिर से हार्ट के अंदर एंटर कर जाएंगी। बात समझ में आई? ओपन और क्लोज। ठीक है। सो लेट्स रीड आउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखो बच्चे क्या है, ये हमारा क्या बनाया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है। अब इस इंसेक्ट के अंदर देखो, ये देखो ऊपर तो देखो ट्यूबुलर सिस्टम चल रहा है पूरा का पूरा, लेकिन ये ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत अंदर तक, टिश्यूज तक, कैपिलरीज के अंदर नहीं कन्वर्ट हो रही है। वो ब्लड जो है वो यहाँ पे यहाँ पे सेल्स के साथ में क्या आ गया, डंप कर दिया गया है। तो यहाँ सेल्स के कांटेक्ट में आ रहा है ब्लड, और फिर वहां से फर्दर उनको क्या किया जाएगा, एक बड़ी ब्लड वेसल जो है वो फर्दर हार्ट में लेके जाएगी बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हार्ट है, ये ट्यूबुलर हार्ट है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक चैम्बर्ड हार्ट ही मिलेगा, है ना बच्चों। तो ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिला है यहाँ पे इस इंसेक्ट के केस में। तो देखिए, हियर द ब्लड pumped by the heart passes through the large vessels into the open spaces। हार्ट में से ब्लड निकला, ब्लड वेसल्स के अंदर गया, और फिर कहाँ छोड़ दिया गया, एक ओपन स्पेसेस में छोड़ दिया गया। ओपन स्पेसेस या ओपन कैविटीज के अंदर। और जहां वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वो ब्लड टिश्यूज या सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, और फिर वहां पे न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज होगा। सो दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के अंदर ये देखा जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? हमारे कॉकरोचेस के अंदर। ठीक है बच्चे। अब आइए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब क्लोज में भी हमने यही देखा था, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये है हमारा अर्थवॉर्म। ये क्या है, हमारा अर्थवॉर्म। तो ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, बाहर निकला। ठीक है। इज सर्कुलेटेड थ्रू दी ब्लड वेसल्स। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही क्या करेगा, वो ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओपन कभी स्पेसेस में या सेल्स के टिश्यूज के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है। सो ब्लड फ्लोज ऑलवेज विद इन द वेसल्स और द कैपिलरीज। ठीक है। सो ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड through the blood vessels. It is more advantageous as the flow of the fluid can be precisely regulated। ये बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज यही है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि वो ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, तो हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक। ठीक है बच्चों। सो दिस इज सीन इन दी एनालीड्स और कॉर्डेट्स, जो कि हम हैं। ठीक है बच्चों। तो दिस इज अबाउट दी ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं, हार्ट जो है बच्चे हमारा एक क्या है, एक मस्क्यूलर हार्ट है हमारे पास, मसल से मिलकर बना हुआ है बच्चों। ठीक है। सो ये क्या है, मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है। आप सबको पता होगा ह्यूमन का यह अपना जो है क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है। कितने चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा। लेकिन अगर हम बात करें पूरे कॉर्डेट्स के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए। तो सीरीज में बात करते हैं, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड है, एक है एट्रिया और एक है वेंट्रिकल्स। ठीक है। क्या है, सिंगुलर है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एट्रियम, वन इज एट्रियम एंड अदर वन इज वेंट्रिकल। सो देख सकते हैं ये एट्रियम और यहाँ से है ये वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, फिश के अंदर। अब चले आगे एम्फीबियंस की बात करते हैं। तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया। अब यहाँ पे एट्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, एक से 2 एट्रिया हो गए हैं। ठीक है। सो एट्रिया, 2 एट्रिया है हमारे एम्फीबियंस के पास में, और एक है वेंट्रिकल। सो यहाँ पे देखो, ये पीछे वाले जो है 2 एट्रियाज हैं, और ये है वेंट्रिकल, ये है वेंट्रिकल। सो 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है बच्चों। अब आओ रेप्टाइल्स पे। सो रेप्टाइल्स में हमारे क्रोकोडाइल को छोड़कर, ठीक है, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़कर सभी रेप्टाइल्स का कैसा है, 3 चैम्बर्ड इनकम्प्लीट पार्टीशन ऑफ वेंट्रिकल्स है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है। 4th कंप्लीट बना नहीं है, इट जस्ट स्टार्ट इवॉल्विंग यहाँ से। तो ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो बच्चे, ये है एट्रियम, ये है अनदर एट्रियम, ये है वेंट्रिकल। ठीक है। अब वेंट्रिकल में यहाँ पे क्या हुआ है, सेप्टम बनना स्टार्ट ही हुआ है इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। जो वेंट्रिकल के जो सिंगल वेंट्रिकुलर है,
उस वेंट्रिकल के अंदर सेप्टा बनना स्टार्ट ही हुआ है, उसका पार्टीशन स्टार्ट ही हुआ है। सो इसीलिए क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट पार्टीशन ऑफ द वेंट्रिकल। सो क्या मिलेंगे, 3 चैम्बर्ड हार्ट ही हैं, लेकिन 2 उसमें क्या है, हमारे एट्रिया है, और एक ही कहलाएगा वेंट्रिकल, एक ही कहलाएगा वेंट्रिकल, क्योंकि अभी कंप्लीट पार्टीशन नहीं हुआ है। बट क्रोकोडाइल जो है एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। रेप्टाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज दी क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल में बिल्कुल अपने जैसा है, हु बहू 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। 2 होंगे हमारे पास एट्रिया और 2 होंगे हमारे पास वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ठीक है बच्चों, वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे चैम्बर्स, एट्रियम्स, नीचे वाले क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सभी बर्ड्स में, मैमल्स में हमें 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों, लेट्स गो।